ओम शांति। तो आज हम जानते हैं ब्रह्मा के बारे में, वो जगदम्बा, वो सरस्वती। तो पौराणिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विश्लेषण के अनुसार देवी सरस्वती कौन थी? तो भारतीय संस्कृति में देवी सरस्वती का स्थान अत्यंत सम्माननीय और अग्रगण्य है। सुर असुर, योगी भोगी, प्रवृत्ति निवृत्ति, राजा प्रजा, सिद्ध पुरुष, योद्धा पुरुष, समस्त मानव को देवी सरस्वती की अर्चना और आराधना करते हैं एवं उनसे सकल सिद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती वंदना प्राचीन काल में गुरुकुलों से लेकर वर्तमान समय के विद्यालयों तक विद्या अध्ययन आरंभ होने के से पहले ही सरस्वती देवी वंदना की जाती है। प्राय हर एक विद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके केंद्र स्थान में देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है। भारतीय मनुष्यों ने देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना है। वे यहाँ तक मानती हैं कि यह देवी देव प्रद प्राप्त कराने वाली और सभी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली अतः सरस्वती वंदना की जाती है। हंसारूढ़ा, हरहसित, हार कुंदेन्दु, दाता, वाणी, मनस्मितर, मुखी, मौलिक, बंधेन्दु लिखा, विद्या, वीणा, मृत्यमय, घटाक्षर, सजा, दीप हस्ता, श्वेताब्ज तथा भवद्भीमत प्राप्ति भारती स्यातक। जो हंस पर सवार हैं, परमात्मा शिव की जो मुस्कान है, मोती का हार, चंद्रमा और कमल के समान उज्जवल वर्ण वाली है, जो वाणी स्वरूपा है, जिनके मुख मधुर मुस्कान से सुशोभित है और मस्तक चंद्र रेखा से विभूषित है और जिनके हस्त वीणा, अमृत कलश, ग्रंथ और अक्षमाला से श्रृंगारित है, जो श्वेत कमल पर आसीन है, वे सरस्वती देवी आपको सर्व अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कराने वाली। भारतीय धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिदायिनी भगवती सरस्वती की कृपा से ही मूर्ता का नाश होकर सद्बुद्धि, सद्विद्या, वाक विकास, सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले साधक इस तरह से देवी की स्तुति करते हैं कि जिनके हाथों में स्फटिक मणि की बनी हुई अक्षमाला है, श्वेत कमल, शुक और ग्रंथ सुशोभित है, जो कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान है, देदीप्यमान और रूपवान है, वो वाग देवी सरस्वती परम प्रसन्न होकर सदा मेरे मुख में निवास करें। यह भी उनसे प्रार्थना की जाती है। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत गंधानुलेपना अर्चिता मुनि भी सर्व ऋषि भी स्तूयते सदा एवं ध्यात्वा सदा देवी वांछित लभते नरः। जो श्वेत कमल पर आसीन है, जिनके शरीर में श्वेत चंदन का लेप होता है, मुनिगण जिनकी अर्चना करते हैं और सर्व ऋषिवर सदा जिसका गुणगान करते हैं, वो सरस्वती देवी मुझ पर अति प्रसन्न हो। तो ऐसे सरस्वती की वंदना की जाती है। तो देवी सरस्वती का जन्म। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन करते हुए ज्ञान की सागर परम पिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया कि सत्युग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। उनके मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान प्रसारित होता है, उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा है कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। देवी भागवत पुराण में यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण ने ही इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। इस प्रसंग में हम यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा और उनके अन्य सहयोगी अनन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चित्र बनता है। यह बात भी उस एक चरित्र का चित्र है। इस यादगार के चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपने अनुभव में लिखा है, एक बार साकार बाबा ने कहा,
छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुनकर ले चलो, तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे, क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? मैंने कहा, कुछ तो याद है। तब हमने ऐसा ही किया। हम काठियां चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले गए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुंचे तो वहां बाबा की अगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्ठे उनके चरणों के निकट रख दिए और हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्रों से भाव विभोर होकर उनकी उनकी आरती करना शुरू कर दिया। अचानक ही यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे बस, बड़ा आनंद आ गया। हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को माँ सरस्वती को समर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था, उसका तो न चित्रण हो सकता है न वर्णन। हमें न धरती भासित हो रही थी, न समय की सुधि थी। साक्षात सरस्वती माँ को इन नैनों से निहारा और इन मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हैं कि माँ ने कितना प्यार किया होगा? वाह। ऋग्वेद के अनुसार वाक कला की ईश्वरी वाग देवी का नाम सरस्वती है। वाग देवी सरस्वती की वास स्थान तीन, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उसमें भी यह भी कहा गया है कि पृथ्वी की वाग देवी का नाम इला है, स्वर्ग की वाग देवी का नाम भारती है और अंतरिक्ष वाग देवी का नाम सरस्वती है। देवी सरस्वती का मूल रूप स्वरूप देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि समस्त जगत की कारणभूत आदि परमेश्वरी, आदि शक्ति परमेश्वरी है। उसकी अभिव्यक्ति इस सृष्टि पर तीन रूपों में होती है, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी। उसने यह भी कहा है कि पराशक्ति की परिशुद्ध और सतोगुणों का अंश अथवा स्वरूप ही महासरस्वती है। देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन हैं। भारती, बागेश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, शारदा, कामधेनु, वेदगर्भाधीश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरात्मिका इत्यादि उनके नाम हैं। वीणापानी, विद्यादानी, विपुल, मंगलदानशीले, बुद्धिधात्री, आकाशगामी आदि उनके गायन हैं। देवी सरस्वती के गुण और शक्तियां हैं। शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन किया है कि वे समस्त संशयों का निवारण करने वाली हैं और बोध स्वरूपिणी हैं। इनकी आराधना से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी सरस्वती संगीत, कला, साहित्य की अधिष्ठात्री हैं। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है। सप्त प्रकार के स्वरों से इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्रदान करती हैं, इसलिए ये सरस्वती कहलाती हैं। देवी सरस्वती की कृपा, जिस पर इनकी कृपा होती है वह महाविद्वान बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, वह कला प्रवीण बन जाता है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में यह कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, बच्ची, तुम किसी योग पुरुष की जीभा पर कविता शक्तिवान निवास करो। तब सरस्वती जी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार योग्य व्यक्ति की खोज में चल पड़ी। खोजते खोजते उन्होंने एक नदी के तट पर तपस्या में लीन ऋषि वाल्मीकि को देखा और उन पर प्रसन्न होकर उनकी जीवा पर उपस्थित हुई। तब महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये शब्द निकले, माँ निषाद तिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः। इसी तरह महाकवि कालिदास की जीवन कथा में भी इससे संबंधित एक प्रसंग आता है। महाकवि कालिदास बनने से पहले गडेरिया थे। जब उन्होंने माँ काली की आराधना की तो उन्हें प्रत्यक्ष होकर कहा, हे वत्स, क्या वर मांगू? वर चाहिए, मांगो। उन्होंने कहा, माँ, मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। काली माँ ने कहा, धन कनक राज्य वैभव अधिकार नहीं चाहिए? कालिदास ने कहा, नहीं माँ, मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। तब माँ काली ने उसकी जीभ पर ओम अक्षर लिख दिया। तत्क्षण उसके मुख से ये शब्द निकले, माणिक्य वीणा मुपलालयन्तीं मदालसां मंजुल वाग्विलासम्। इसके बाद बुद्धिहीन गडेरिया से वो बुद्धिमान महाकवि कालिदास बन गए। काली माँ, जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, उनकी जीवा पर संविष्ट हुई। अतः कवियों, साहित्यों, वाक कला प्रवीणों, संगीतज्ञों को सरस्वती पुत्र पुत्री कहते हैं। विश्व की कई पौराणिक ऐसी ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन कथा का वर्णन करती है, जिससे भारतवासी
शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भयता और पवित्रता के लिए दुर्गा और काली माँ को पूजते हैं। इसी प्रकार ग्रीस के लोग देवी एथेना को और उसकी बुद्धिमत्ता और कला के लिए पूजते हैं। रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उसकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूजते हैं। इस प्रकार देवी सरस्वती विश्व वंद्य है। विश्व की सर्व सभ्यताओं में उनका गायन और वंदन है। उनका महात्मा अनंत और परम्पार है। तो कल हम जानेंगे ब्रह्मा देवी सरस्वती का जीवन परिचय। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।